दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग और आई ओपनिंग चीज सामने आई है। लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर हाफिज अब्दुल रूफ, जो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और जिसे भारत भी ऑफिशियली आतंकवादी घोषित कर चुका है, वही आदमी खुलेआम आतंकवादियों के जनाजे को लीड करता हुआ दिख रहा है। सोचिए जरा, एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादियों के फ्यूनरल को लीड कर रहा है और पीछे पाकिस्तान की आर्मी के लोग सिर झुकाकर खड़े हैं। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। यही हाफिज अब्दुल रूफ वो शख्स है जो आतंकवादियों को ट्रेन करता है, उन्हें पाकिस्तान आर्मी के जरिए पीओके भेजता है और फिर वहां से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कराता है। अब ये वही आदमी ओपनली बोल रहा है कि हमारा हेडक्वार्टर्स खत्म हो गया, हमारे आतंकवादी मारे गए। यानी पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कह रहा था कि सिविलियंस मरे हैं, रिलीजियस कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है, वो झूठ अब खुद आतंकवादी अपने मुंह से एक्सपोज कर रहे हैं। जिस जगह की बात हो रही है वो मुरिद के लाहौर के पास का इलाका है, जो लश्कर-ए-तैयबा का आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स था। रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन, सब कुछ वहीं से ऑपरेट होता था। पाकिस्तान दुनिया को बताता था कि ये एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल में ये आतंकवाद की फैक्ट्री थी और भारत ने लेजिटिमेट तरीके से उसे डिस्ट्रॉय किया। अब जब आतंकवादी खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग मरे, हमारा HQ खत्म हुआ, तो साफ है इंडिया का स्ट्राइक बिल्कुल प्रेसिजर ऑन जस्टिफाइड था। और इसका असर सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मान लो गली में कोई गुंडा है जिसकी धाक से लोग उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक दिन उसका दुश्मन आकर उसे बुरी तरह पीट देता है, सबके सामने उसकी इज्जत उतार देता है। उसके बाद क्या कोई उससे जुड़ेगा? क्या उसकी धाक बचेगी? क्या उसकी गैंग पहले जैसी रहेगी? बस वही हाल आज लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हो रहा है। मसूद अजहर का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसके परिवार पर स्ट्राइक्स हुए, उसका पूरा इकोसिस्टम हिल गया। आज वो ओपनली सामने आने की हिम्मत नहीं करता। 2019 के बाद से वो प्रैक्टिकली अंडरग्राउंड है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स साफ कहती हैं, पाकिस्तान आर्मी आतंकवादी नेटवर्क्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज रिस्टोर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीडरशिप क्राइसिस। क्योंकि लीडर्स ऑन द रन हैं, बार बार लोकेशन बदल रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, कराची घूमते रहते हैं, कहीं भी सेफ फील नहीं कर रहे। और ये डर बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि उन्हें अब पता है अगर भारत बहावालपुर तक जाकर स्ट्राइक कर सकता है तो पाकिस्तान में कोई भी जगह सेफ नहीं है। इसीलिए लश्कर के कमांडर खुद कह रहे हैं, हमें बहुत बुरी तरह मारा गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री हिट नहीं था, ये आतंकवाद के कॉन्फिडेंस पर सीधा हमला था। और एक बात और ध्यान देने वाली है, जब चाइना ये दावा करता है कि उसके जेट्स ने हमारे राफाल गिराए, तो इनडायरेक्टली वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खड़ा था, उस पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादियों को शेल्टर देता है। हालांकि ये क्लेम कि राफाल गिरे हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे राफाल फ्लीट पूरी तरह इंटैक्ट है, लेकिन नैरेटिव लेवल पर यह दिखाता है कि चाइना किस साइड में खड़ा है। आज स्थिति ये है, टेररिस्ट लीडर्स डर में हैं, नेटवर्क्स टूट चुके हैं, रिक्रूटमेंट मुश्किल हो रही है, फंडिंग शेकी हो गई है, लीडरशिप हाइड कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है।
ये सिर्फ पॉज पर है। जब जरूरत पड़ेगी फिर शुरू हो सकता है। जो बचे हुए बड़े नाम हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये सभी जानते हैं कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी सेफ नहीं रही। अगर डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट तरीके से भी एक्शन हो सकता है। और यही डर आज आतंकवादियों को खाए जा रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया ने आतंकवाद के साइकोलॉजिकल बैकबोन को तोड़ा है। और जब बैकबोन टूटता है तो पूरी स्ट्रक्चर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस पर भी लड़ी जा रही है।